बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट से मिलने वाली मूंगफली किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसे हम महीनों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से प्यार होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है मैंने मूंगफली। ये है मेरे पास कच्ची मूंगफली जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आप बहुत ही सस्ते दामों में इसे परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है मैंने एक कढ़ाई। इसमें ऐड करूँगी नमक। यहाँ पे मैं पैकेट वाला नमक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने ध्यान ये रखना है कि आपने फाइन पिसा हुआ नमक नहीं लेना, थोड़ा सा मोटे वाला नमक लेना है जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई भी नमक आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आपने फाइन पिसा नमक नहीं लेना। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसकी अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए आपने बुनाई करनी है मीडियम टू हाई आंच पे। इसका कलर वाइट से ग्रे हो जाएगा। जब वाइट से ग्रे कलर हो जाएगा तो इस स्टेज पे आपने सबसे पहले इसकी गुठलियाँ और लम्ब सेपरेट कर देने हैं। जब हम फर्स्ट टाइम नमक यूज करेंगे तो इसमें इस तरह की गुठलियाँ बनेगी, जो हमने सबसे पहले स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेनी है, अच्छे से रिमूव कर देनी है। यहाँ पे आप छोटा भी स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा मोटे छन्नी वाला स्ट्रेनर हो। अच्छे से इसे मैंने फाइन कर लिया है। इसकी गुठलियाँ और लम्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे ऐड करूंगी मैं मूंगफली। 1 कप मूंगफली का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे अच्छे से आप बुनाई करेंगे। यहाँ पे आपने नमक का खास ध्यान रखना है। अगर तो नमक बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो इसे आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं ऐड करना, अदरवाइज मूंगफली जल जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे हाई आंच पे फ्राई करेंगे तो मूंगफली ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए मीडियम टू हाई भी नहीं करना, मीडियम आंच पे ही आपने इसे भूनना है। 2 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे मैंने भून लिया है। यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से मैं इसे सेपरेट कर दूंगी। सारी मूंगफली को आपने स्ट्रेनर की मदद से सेपरेट कर लेना है। ये देखिए सारी मूंगफली अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पे इसे मैं निकाल दूंगी एक प्लेटर में। यहाँ पे मूंगफली डन नहीं हुई, यहाँ पे आपको और भी प्रोसीजर करना है। उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। उसे रख दिया है मैंने ठंडा करने के लिए। यहाँ पे ले लिया है 1 और कप मूंगफली का और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और बुनाई करते हुए खास ध्यान रखना है, आप कोई भी वुडन स्पून या स्टील का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी लोकल वाला प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। यहाँ पे ये देखें, इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छे से मैंने भून लिया था और इसे इस तरह से मैं सेपरेट करूँगी। इस तरह से डायरेक्ट आप इसमें ऐड करेंगे तो ईजीली सारी मूँगफली सेपरेट हो जाएगी और नमक भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा और ये काम जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मूँगफली दोबारा से सेपरेट कर ली है और ये देखिए नमक हम इसे दोबारा से इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हल्का से इसे मिक्स करेंगे और दोबारा से मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो ठंडी कर ली थी मूंगफली हमने, इसे ठंडा कर लिया है और इसे ऐड कर देंगे नमक में। और यहाँ पे आंच भी आपने मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू हाई भी नहीं करनी, मीडियम टू लो भी नहीं करनी। यहाँ पे आपने 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है मीडियम आंच पे और इससे मैं इस तरह से सेपरेट कर लूँगी। जस्ट हमने 1 मिनट के लिए इसे भून लेना है और ये देखें सेपरेट हो चुकी हैं और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। इसे निकाल लेंगे एक प्लेटर में और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस। यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये भी आपकी तरफ से प्यार होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कंप्लीट अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। इसे अगर आप प्रिजर्व करना चाहें तो इसे आपने जस्ट 1 टाइम आपने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आप इसे प्रिजर्व कर दीजिएगा। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसे दोबारा से 1 मिनट के लिए भूनिएगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आप इसे महीनों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।